ओम नमो शिवाय। ओम नमो नमो शब्द गुरु दातार जियो। नमो नमो महाप्राकृति मेरे सतगुरु जी अवतार जियो जी। मेरे साईं जी अवतार जियो जी। मेरे मालिक जी अवतार जियो। सतगुरु शरण में जो कोई आवे, साची सरदा से धोख लगावे। जो सतगुरु के वचन पुगावे, सातों भोग सांगरी लावे। सात चार फेरी पूर्ण पुगावे, इच्छा से जो दान लगावे। मन चाहा वो फल पा जावे, घर में सतगुरु का दीप जलावे। घर में जो सतगुरु दीप जलावे, जो कन्या दुखिया हो आवे, सतगुरु सबके कष्ट मिटावे। संतों की या वाणी साची, गुरु अमरानंद यही समझावे। स्वामी अमरानंद यही समझावे। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा जियानो। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, ये थी गुरु हाजरी। आप सबके सामने गुरु प्रार्थना की गई है। सबका कल्याण हो, सदा खुश रहो। प्यारी साध संगत जी, आज का पूर्ण पंचांग राशिफल लेकर वीडियो पर प्रस्तुत है चैनल पे। हर रोज की तरह जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। पूरा परिवार एक एक अपनी अपनी राशि सभी देखें प्यारी साध संगत जी। और ये राशिफल पूरा पंचांग पूरे दिन का है, देखकर इस चैनल को आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, सबसे शेयर करें, सबको बताएं जो भी नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरी जानकारी पूर्ण पंचांग राशिफल मिलता है। पूरी राशियों के बारे में पूरा एक एक विवरण, एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और साथ में प्यारी साध संगत जी, हमारे इस चैनल का नाम है सत साहिब जी RM96 यूट्यूब चैनल है हमारा, जो आपकी सेवा में हाजिर है। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबका सदैव कल्याण हो। गुरु हाजरी में आप सबका स्वागत है कि सदैव आप सब बने रहो। गुरु महाराज आपको हर काया कष्ट, रोग दोष, हर बीमारी से बचाए। दाता गुरु की मेहर आप सब पर रहे, सबका कल्याण हो। तो प्यारी साध संगत जी, आज का पंचांग शुरू करते हैं। पहले हम गुरु महाराज की देन से आज का पंचांग, पूर्ण पंचांग, पूरे दिन की जानकारी देंगे और उसके बाद 12 राशियों के विवरण के बारे में बात करेंगे। तो पंचांग में हम लेकर आए हैं पूरी जानकारी। तो शुरू करते हैं आज का पंचांग। प्यारी साध संगत जी, आज का पंचांग में आज दिनांक 21 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार रहेगा। संवत हाजरी 2077 का चल रहा है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 रहेगी। रात्रि 5:24 तक, सुबह तक, बाद में अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, आज शिवरात्रि व्रत पूजा की जाती है। शिव पूजा करने से अति कृपाएं बरसती हैं, लाभ होता है, कर सकते हैं। आज के नक्षत्र की बात करते हैं तो आज उत्तरा भाद्रपद रहेगा दिन में 10:16 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज सूर्य उदय समय सुबह 5:46 से दिखेंगे और क्षिप्त भाव सूर्य देव का 6:32 तक का रहेगा। आज पंचक का 5वां पहर रहेगा। प्यारी साध संगत जी, आज ग्रहों की चाल से तिथि गोचर के बारे में बात करते हैं, जो 12 राशियों पर उनका प्रभाव कैसा रहेगा। आज राहु मिथुन राशि में है, चंद्र मीन राशि में दूसरे भाव में है बुध के साथ, सूर्य देव मेष राशि में है,
गुरु मंगल शनि मकर राशि में है, शुक्र वृषभ राशि में है और केतु आज धनु राशि में है। तो प्यारी साध संगत जी, ये थी ग्रहों की स्थिति 12 राशियों पर विवरण साधना में बताई गई है। पूरा ध्यान कर सुने देखें। अभी हम बात करते हैं आज का शुभ समय की। शुभ समय रहेगा आज का, जो मुहूर्त होता है, शुभ समय होता है, वो रहेगा आज सुबह 11:52 से 12:48 तक का शुभ समय है। इस समय में आप नया कोई कामकाज, पूजा पाठ, यात्रा, नया काम, लेन देन जैसी खरीदारी भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। शुभ समय है। इस समय में किया गया कामकाज आपको लाभ देगा। प्यारी साध संगत जी, अभी हम बात करते हैं राहु काल की, जो अशुभ समय होता है, जिसको हम नहीं, जैसे राहु काल के समय में कोई काम नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय दोपहर बाद 2:52 से 4:29 तक का रहेगा। इस समय में यात्रा, लेन देन, नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में किया गया काम राहु काल के समय में हानि, दुर्घटनाएं होती हैं, तो बचें, समय को जरूर टाल दें। बात करते हैं आज की दिशाशूल की। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। उत्तर दिशा की यात्राएं ध्यान से करें, अगर ज्यादा जरूरी हो तो। प्यारी साध संगत जी, टालें तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आज का खाद्य पदार्थ गुड़ या शक्कर खा सकते हैं। उपाय विधि में आज केला फल प्रसाद में बांटना चाहिए। आपको बता देते हैं आज के समाधान के उपाय। आज के दिन नारियल, सिंदूर, हनुमान ध्वज या लंगोट फल हनुमान जी को मिठाई अर्पण करने से मंगलवार देव और 14सी मंगल है। तो इसीलिए क्या होता है कि आज के दिन जो रोगी दोषी हैं, जो भी काया कष्टियां या बिजनेस में बार बार फेल हो जाते हैं या नुकसान होता है, उनको आज हनुमान मंदिर में ये दान करने से प्रसाद और पूरी सामग्री लाभ मिलेगा। हनुमान जी की कृपा मंगल देव की बनेगी, क्योंकि मंगल देव धन देवता है, इसीलिए सबका कल्याण होगा। खुश रहें। प्यारी साध संगत जी, ये था आज का पूर्ण पंचांग, पूरे दिन की जानकारी। पूरा वीडियो देखें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 12 राशियों के विवरण की। 12 राशियों के विवरण में हम प्यारी साध संगत जी आपको पूरी जानकारी देंगे। एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और राशियों में हम आज बताने वाले हैं, जैसे कि शनि का प्रभाव किस भाव में रहेगा और सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का और शुक्र का प्रभाव कैसा रहने वाला है अपनी अपनी राशियों पर, और साथ में आज आपका शुभ रंग क्या रहेगा, खाद्य पदार्थ आपको क्या खाना है, उपाय विधि क्या करनी चाहिए, और स्वास्थ्य आपका आज कैसा रहेगा, और यात्राएं संभव है या नहीं, पूरी जानकारी लेकर आए हैं वीडियो में। देखते रहें वीडियो। तो प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों, चंद्रमा आज आपके दूसरे और तीसरे भाव में है और प्रथम भाव में सूर्य है और 12वें भाव में आज आपके शुक्र। शनि का गोचर चौथे भाव से पंचम भाव तक है, इसीलिए शनि का प्रभाव पंचम भाव और चौथे भाव तक होता है। तो शनि जब बकरी होते हैं, अभी बकरी होने वाले हैं आगे शनिदेव, तो इसीलिए आप सबको बता दें कि राशियों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ा सा संभल कर चलें। तो मेष राशि वालों, बात करते हैं आज के पढ़ाई वाले जातकों की। पढ़ाई वाले जातकों, आज के लिए क्या है कि अगर आप मन बनाकर पिछले समय में जितनी भी आपने पढ़ाई की है, कोशिश की है, तो लाभ मिल सकता है। इस समय स्थिति सामान्य रहेगी। पढ़ाई वाले जातकों को थोड़ी सी कोई बुखार, शिरवा, खांसी, जुकाम वगैरह या कोई जैसे मतलब बुखार, शिरवा समस्या आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्यादातर जो बच्चे हॉस्टल या बाहर पढ़ाई में करते हैं, अब इस समय आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों के भी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस समय प्रेमी जोड़ों में या विवाहित जोड़ों में ठीक रहेगा। इस समय छोटे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस राशि की बहन बेटियों को थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ी सी चिंता रहेगी घर परिवार की, बाकी ठीक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय मेष राशि वालों, अगर आप बिजनेस में या जैसे भी कोई कामकाज जहाँ भी आप करते हैं, यात्राओं से धन कमाते हैं, तो करीबन स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। इस समय सरकारी नौकरी करने वालों को भारी बीमारी, काया कष्ट, बड़े बुजुर्गों को कोई दिक्कत हो सकती है, तो बचना चाहिए। शुभ रंग आपका स्लेटी रंग है आज का।
खाद्य में आपको गुड़ खाना चाहिए भोजन के बाद। उपाय में गुड़ रोटी गाय को देनी चाहिए। गाय आप सफेद होनी चाहिए। और स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक है। यात्राएं आपको आज लाभ देंगी, यात्रा कर सकते हैं। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में और दूसरे भाव में सूर्य और प्रथम भाव में आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है आज। तो पंचम भाव में शनिदेव भी है और पंचम भाव में शनि का जो गोचर है वो अष्टम भाव तक रहेगा। इसीलिए वृषभ राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है। जैसे आपने कोई काम करते हैं, नया काम किया है तो उसमें कुछ लाभ होता नजर आ रहा है। आज के लिए परिस्थितियां कुल मिलाकर ठीक ठीक है, सामान्य रहेगी घर परिवार मामलों में, लेकिन बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है। आज के लिए रिश्तेदारी मामलों में भी लेन देन करना पड़ सकता है या किसी से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, दिन ठीक रहेगा। आज के लिए आपको करीबन पत्नी का और रिश्तेदारी मामलों का ससुराल पक्ष से आपको लाभ होता नजर आ रहा है। इस समय आपको बड़े बुजुर्ग ज्यादातर माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। और साथ में वृषभ राशि वालों, बहन बेटियों के रिश्ते के बारे में अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो इस समय लाभ होगा। बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा छाती में कोई दर्द हो सकता है, बाकी ठीक रहेगा। शुभ रंग आज आसमानी रंग रहेगा। खाद्य में केला खाएं। उपाय में आज खल या बिनोला भिगोकर गाय को खिलाना चाहिए। और स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं होंगी और यात्राओं में आपको लाभ भी होगा। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा आज चौथे भाव में है, तीसरे भाव में सूर्य, दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति है और छठे भाव में आज शनि बुध के साथ अस्त भाव में आ चुके हैं। तो इसीलिए जब बुध अस्त होते हैं या शनि अस्त भाव में बकरी हो जाते हैं तो थोड़ी सी परिस्थिति मिथुन राशि वालों कमजोर होती है। हम बताते हैं आज को, क्योंकि पति भाव में शनिदेव रुके हैं। इसीलिए मिथुन राशि वालों, पुरुषों के लिए बात करते हैं मिथुन राशि के, तो इस समय लड़ाई झगड़ा, पंचायती मामला, कोर्ट कचहरी या विवाद में ना फंसे। अगर फंस गए तो निकलते निकलते 2020 बीत जाए। तो आपको सावधानी बरतनी है। इस समय जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, खरीदारी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जमीन जायदाद खरीदारी का काम करते हैं, तो सावधानियां बरतें। इस समय क्षेत्रों में सामान्य स्थिति रहेगी जो भी कामकाज प्राइवेट जॉब करते हैं। इस समय सरकारी लोगों का फायदा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी हलचल हो सकती है, बाकी धन लाभ होता रहेगा सरकारी लोगों को। इस समय पढ़ाई वाले जातकों को भी मानसिक चिंताएं रहेंगी। विवाहित जोड़ों में थोड़ा तनाव रहेगा। प्रेमी जोड़े में इस समय थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस समय बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ कम मिलेगा। हाँ, किसी मित्र की सहायता हो सकती है। शुभ रंग आपका लाइट कलर रहेगा। खाद्य में आपको मिश्री खानी चाहिए। उपाय में मिठाई गुड़ दान करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। थकान, आलस और गुप्त अंगों की बीमारी आपको हो सकती है। यात्राएं होगी, यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है कहीं से। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं अगली चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा आपके पंचम भाव में है, चौथे भाव में सूर्य और तीसरे भाव में आज शुक्र की स्थिति है। तो सप्तम भाव में आज आपके शनि देव गोचर करेंगे। इसीलिए कर्क राशि वालों, भाग्य का साथ आपको आज मिलता नजर आ रहा है। इसीलिए आपको ये बता दें कि आज आपको परिवारजनों से, अपनों से कुछ लाभ हो सकता है। थोड़ा सा विवाद से बचना है, शांति से बात करनी है। पत्नी से भी लाभ होगा। आज के लिए बच्चों में अगर आपने कोई रिश्ते के बारे में, नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में या घर बदलने के बारे में सोचा है तो काम बनता नजर आएगा। आज के लिए खरीदारी से आपको बचना चाहिए। आज के लिए ज्यादातर मित्रों का शौक सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तेदारों की मदद आपको मिल सकती है या घर परिवार की। आज के लिए कर्क राशि वालों, यात्राएं आपकी लाभ होंगी और साथ में स्वास्थ्य भी आपका सामान्य स्थिति से ठीक ठीक रहेगा। थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है। आज के लिए छोटे बच्चे, पढ़ाई वाले जातकों में या छोटी बच्चियों में दिन ठीक ही रहेगा। शुभ रंग आपका सफेद रंग रहेगा। खाद्य में पतीसा खाना चाहिए सफेद रंग का। उपाय में चावल गुड़ दान करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य है, सरदर्दी रह सकती है। यात्राएं होगी और यात्राएं आज आपकी लंबी यात्रा भी लाभ होने वाली है, धन लाभ हो सकता है। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा।
बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, चंद्रमा आपके छठे भाव में, सूर्य पंचम भाव में और चौथे भाव में शुक्र की स्थिति और अष्टम भाव में शनि की है। इसीलिए शनि की अष्टम भाव में होने से सिंह राशि वालों आज पतिव्रता स्त्रियों में, बहन बेटियों में, जैसे विवाहित जोड़ों में लाभ होगा। पत्नियों में, बच्चियों में आज के लिए, पुरुषों में थोड़ी स्थिति सामान्य रहेगी। थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है बच्चों पे या पत्नी पर भी, और घर परिवार मामलों में या किसी मित्र पे भी, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। आज के लिए अपनों से आपको शिकायत भी होगी। आज सिंह राशि वालों, रिश्तेदारी मामलों में थोड़ी अनबन होने की बात बन रही है। साथ में कोर्ट कचहरी मामले या सरकारी उलझनों में ना उलझें, इस समय आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वालों, आज परिवार मामलों में या रिश्तेदारी की छोटी मोटी यात्राएं आपको हो सकती हैं, आप बिजी रहेंगे। आज के लिए सिंह राशि वालों, कहीं आने जाने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य और अपने कैरियर और अपनी आर्थिक तंगी को संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय नए कामों में उन्नति होगी। बिजनेस के बारे में अगर आप सोच समझकर पार्टनरशिप के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाभ होगा। आज के लिए जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या बाहर कहीं रहते हैं तो लाभ होता नजर आ रहा है। पढ़ाई वाले बच्चों का दिन ठीक रहेगा। इस राशि की बहन बेटियों को अपने बच्चों की चिंता रहेगी, पति की चिंता रहेगी या ससुराल पक्ष की चिंता रहेगी। इस समय सिंह राशि वालों, आपको ये बताते हैं, जो बहन बेटियों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है तो खुद हिम्मत कर पति की तरफ आप बढ़े, लाभ होगा। जरूर आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। शुभ रंग आपका पीला रंग रहेगा। खाद्य में नींबू खाएं। उपाय में तेल का दीपक आज घर में करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं आपको छोटी करनी पड़ सकती है। खुश रहें। सत साहिब गुरु दे रहे। बात कर लेते हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, चंद्रमा सप्तम भाव में, छठे भाव में सूर्य और पंचम भाव में आज शुक्र की स्थिति, 9 भाव में आज शनि की स्थिति आपकी रहेगी। इसीलिए कन्या राशि वालों, पंचम भाव में शनि गोचर करते रहेंगे 9 से पंचम तक। इसीलिए कन्या राशि वालों, इस समय मानसिक तनाव, भारी बीमारी, गुप्त अंगों में काया कष्ट, हार्ट वगैरह या काया कष्ट, रोग दोष या कोई जैसे एलर्जी वगैरह भी आपको काया कष्ट में दिख रही है। इस समय और अगले आने वाले समय में आपको थोड़ी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय बोलचाल का भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आपको ये बता देते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपको सामान्य स्थिति से लाभ होता रहेगा, लेकिन घर परिस्थिति या अपनी चिंताएं बढ़ाकर आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो इस समय आपको ज्यादातर अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इस समय लेन देन मामले आपके सामान्य रहेंगे। इस समय गाड़ी यात्राएं आपको नुकसान दे सकती हैं। इस समय किया गया गाड़ी का कोई कामकाज आपको बड़ा नुकसान भी दे सकता है, तो बचना चाहिए। कन्या राशि वालों, इस राशि की बहन बेटियां जैसे पढ़ाई वाले जातकों का दिन सामान्य है। आज के लिए छोटे बच्चों का दिन भी सामान्य रहेगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में या कोई दुखद समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। इस समय माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बिगाड़ रहेगा, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान रखें। इस समय पत्नी से प्रेम प्रसंग के मामले भी आपके सामान्य स्थिति से रहेंगे, बार बार उलझने की बात बनेगी, तो इसलिए ध्यान रखें। शुभ रंग आपका लाल रंग रहेगा। खाद्य में मीठा खाएं। उपाय में मिठाई का दान करना चाहिए। मित्रों में जहां आप काम करते हैं स्वास्थ्य सामान्य। यात्राओं से बचना चाहिए। यात्राओं से दुर्घटना योग या किसी कार्रवाई, कोर्ट केस कार्रवाई में फंस सकते हैं, बचें, इल्जाम भी लग सकता है। खुश रहें। सत साहिब बोलते रहिए। बात कर लेते हैं सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों, चंद्रमा अष्टम भाव में है और सप्तम भाव में सूर्य और छठे भाव में आज शुक्र की स्थिति है। दसम भाव से चौथे और पंचम भाव तक शनि का गोचर आने वाले समय में, और इस समय भी पंचम भाव में शनि का गोचर दसम भाव तक है। तो पंचम से दसम भाव में गोचर होने से शनि की आप पर दया कृपा है। तो तुला राशि वालों, बात करते हैं इस समय परिवारजनों का आपको लाभ मिलेगा, माता पिता का, और साथ में इस समय भाइयों का आपको पूरा भरपूर साथ मिलने वाला है। रिश्तेदारी मामले, नए रिश्ते बनेंगे, नए कामकाज में उन्नति होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इस समय आपको मदद मिलेगी, लेकिन लेन देन मामलों में विश्वास के तहत आगे बढ़े और सोच समझ कर आगे बढ़े। गुस्सा बिल्कुल ना करें। इस समय लफ्जों का और बोलने का तरीका आपका बिल्कुल सुधरित होना चाहिए, मीठे बोलें। इस समय जो भी करें सोच समझ कर करें। पत्नी का भरपूर प्रेम और साथ मिलेगा। इस समय यात्राएं लाभ होंगी।
और रिश्तेदारी मामले और जो दोस्त मित्र हैं आपकी मदद भी करेंगे। इस समय जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस समय बहन बेटियों में, बच्चों में, पढ़ाई वाले जातकों में कुछ नया या नौकरी प्राप्ति योग है, तो इस समय लाभ होता नजर आ रहा है। छोटे बच्चों का दिन भी ठीक रहेगा। इस समय प्रेम भावना, साधना, मित्रता और खरीदारी, लेन देन मामले आपके बिल्कुल बढ़िया रहने वाले हैं। तो सावधानी से आगे बढ़े, बिल्कुल विश्वास से आगे बढ़े, सच्ची बात से आगे बढ़े, लाभ होगा। खुश रहें। आज का शुभ रंग आपका गुलाबी रंग रहेगा। खाद्य में मिश्री दही खाएं। उपाय में गुड़ रोटी गाय को देनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं लाभ होंगी, धन योग है। खुश रहें। सत्साहित गुरु से रहिए। बात कर लेते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, चंद्रमा 9 भाव में है, अष्टम भाव में सूर्य और सप्तम भाव में आज शुक्र की स्थिति, 11वें भाव में शनि का गोचर सप्तम भाव तक रहेगा। तो इसीलिए वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। नए कामों में, पढ़ाई वाले जातकों को नौकरी, जॉब, प्राइवेट जॉब, इस समय आपकी सुनाई हो रही है, शनिदेव सुनाई कर रहे हैं, तो लाभ हो सकता है। इस समय विवाह शादी मामले भी आपके बनेंगे, रिश्ते बन सकते हैं। इस समय किया गया पढ़ाई वाले जातकों का कोई भी बहन बेटियों का काम, मेहनत, पिछले समय में जो भी आपने मेहनत की है, तो इस समय आपको लाभ होगा, नौकरी मिलेगी आपको। तो खुश रहें। प्यारी साथ संगत जी, आपकी मनोवांछा पूरी हो। बहन बेटियों और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सबकी मनोइच्छा पूरी करे ईश्वर, तो बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, बड़े बुजुर्गों में कोई स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय छोटे बच्चों में भी अच्छा रहेगा। पढ़ाई के जातकों में अच्छा है। इस समय विवाहित जोड़ों में प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। घर में पुत्र के आने की खुशी भी आपको होगी। इस समय वृश्चिक राशि वालों, माता पिता से लाभ होगा। अपनी जमीन प्लाट नया खरीदारी हो सकती है। इस समय आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस समय आप पुरानी आदतों को छोड़ भी सकेंगे। इस समय जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, विदेश में बाहर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, तो लाभ होता नजर आ रहा है। मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा। इस समय आपको वृश्चिक राशि वालों थोड़ी सी खर्चे पर कंट्रोल रखना है। ज्यादा खर्चा होगा, इस 2020 में भी बता रहे हैं और आज के दिन भी आप खर्चे पर पूरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फुल खर्चा करेंगे आप, तो इसलिए अपनी आमदनी से ही खर्चा करें तो लाभ होगा। खुश रहें। वस्त्र खरीदारी दिख रही है। शुभ रंग आपका हरा रंग रहेगा। और खाद्य में आपको गेहूं से बना भोजन करना चाहिए। चने की दाल बहुत अच्छी है। और उपाय में आज चने की दाल और गुड़ काले घोड़े को खिलाएं। घर से बाहर स्वास्थ्य सामान्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी और यात्राएं से आपको मित्रों का और धन का लाभ होगा। खुश रहें। शायद गुरु तेरे जैसे। बात कर लेते हैं 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों, चंद्रमा 10वें भाव में है, 9 भाव में सूर्य और अष्टम भाव में आज शुक्र की स्थिति है, 12वें भाव में आज आपके शनि गुरु अस्त के साथ काम कर रहे हैं। और साथ में आपको ये बता देते हैं कि केतु भी गुरु के साथ है, तो स्थिति अनुकूल नहीं कह सकते, एक बार थोड़ी सामान्य रहेगी। तो धनु राशि वालों, इस समय बड़े बुजुर्गों को लेकर और नौजवानों को लेकर हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की चिंता करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है क्योंकि शनि देव आप ही की धनु राशि में बकरी होने जा रहे हैं और इस बकरी का मतलब है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए बचें। धनु राशि वालों, लेन देन मामले सामान्य रहेंगे। सरकारी जातकों का भी इस समय बच्चों के कोई कामकाज हैं, विवाह शादी मामले हैं, तो फायदा होगा। इस समय धनु राशि विवाहित जोड़ों में भी थोड़ा तनाव हो सकता है। रिश्तेदारी मामलों में आपको आना जाना पड़ सकता है, किसी की मदद करनी पड़ सकती है। माता पिता से भी विवाद हो सकता है किसी प्लाट जमीन को लेकर। इस समय आप नया करने का सोचेंगे या नया कुछ खरीदने की सोचेंगे, तो थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़े। छोटे बच्चों का दिन ठीक रहेगा। इस समय पढ़ाई वाले जातकों को कोई लाभ हो सकता है। प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं तो भी आपको लाभ होगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या विदेश में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं तो सामान्य स्थिति से है। सोच समझ कर आगे बढ़े, क्रोध बिल्कुल ना करें, गुस्से की स्थिति को त्याग दें। खुश रहें। शुभ रंग आपका भगवा रंग रहेगा। खाद्य में मिठाई खाएं। उपाय में चावल गुड़ सिंदूर दान करना चाहिए आपको।
और स्वास्थ्य आपका सामान्य स्थिति से ठीक ठीक, आलस भरा रहेगा। यात्राएं छोटी मोटी कर सकते हैं, जैसे छोटी आस पड़ोस की यात्राएं आपको लाभ देंगी, लेकिन समझदारी से। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों, चंद्रमा 11वें भाव में है, 10वें भाव में आज सूर्य है, 9 भाव में आपके आज शुक्र की स्थिति है और प्रथम भाव में आपके शनि देव है। शनि गुरु मंगल, गुरु अस्त भाव में है, मंगल उक्त भाव में है, शनि गोचर भाव में है, इसीलिए बुध की स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर है। तो मकर राशि वालों, आपको ये बता देते हैं, इस समय सोचन शक्ति से काम लेंगे तो ही बात बनेगी। ज्यादातर कार्य क्षेत्र में जो भी बिजनेस करते हैं स्थिति सामान्य रहेगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, विदेश में रहते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं या खेती बाड़ी करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का को काम करते हैं, तो आज धन लाभ या काम क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। इस समय पति पत्नी में भी प्रेम प्रसंग रहेगा। कुछ नया करने का सोचेंगे, घर में बच्चों के या विवाह या घर बदलने की या कोई खरीदारी करने की आप विचार बना सकते हैं। इस समय मकर राशि वालों, अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो भी बच्चों की चिंता रहेगी। इस समय छोटे बच्चों में, पढ़ाई वाले जातकों में, विवाहित जोड़ों में, बेटियों में दिन ठीक ठीक रहेगा। इस समय किया गया काम सच्ची श्रद्धा से लाभ होगा। इसलिए मकर राशि वालों, इस समय बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा पेट दर्द वगैरह हो सकता है, बाकी ठीक रहेगा। शुभ रंग आपका संतरी रंग रहेगा। खाद्य में सेब खाना चाहिए। फल में उपाय, सिंदूर का तिलक माथे पर लगाकर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक है। यात्राएं संभव है, लेकिन यात्राएं किसी मित्रों के साथ या लापरवाही से मत कीजिए। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, चंद्रमा 12वें भाव में है, 11वें भाव में सूर्य और 10वें भाव में शुक्र की स्थिति है, इसीलिए दूसरे से अष्टम भाव तक गोचर शनि का रहेगा। शनि बुध की स्थिति में अभी बार नहीं है, तो इसीलिए कुंभ राशि वालों थोड़ा सा बोल चालने की स्थिति आपको ध्यान रखनी है। धन आपको प्राप्ति योग दिख रहा है और साथ में कहीं से आपको लाभ भी होगा। बिजनेस में आपको सामान्य स्थिति रहेगी। लेन देन मामले भी आपके ठीक ठीक रहेंगे। इस समय कुंभ राशि वालों, बहन बेटियों को जो पढ़ाई करती हैं, जो मेहनत करती हैं, उन बच्चियों के लिए दिन ठीक है। प्राइवेट जॉब पाने की क्षमता है तो मिल सकता है। इस समय राजनीतिक मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में जब तक आप कुछ नहीं कर पाते तब तक शांति से आगे बढ़ें। सोच समझकर, किसी को शब्द का इस्तेमाल ना करें। इस समय पति के साथ झगड़ा ना कर सकें, ऐसी बातें बनाए रखें। घर में बच्चों की चिंता रहेगी, बड़े बुजुर्गों की या किसी प्रिय मित्र की इस समय चिंता रहेगी। ज्यादातर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं या विदेश में रहते हैं, उनको इस समय धन की थोड़ी चिंता बनी रहेगी। इस समय सरकारी जातकों को भी सामान्य स्थिति से लाभ होगा। जो लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, रोड पे गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, जैसे गाड़ियों से धन कमाते हैं, उनकी स्थिति भी सामान्य रहेगी। इस समय नई खरीदारी आपको नुकसान दे सकती है। हाँ, प्लाट जमीन से कोई लाभ हो सकता है। इस समय मित्रों का भरपूर साथ मिलने वाला है और साथ में किसी रिश्तेदारी मामलों में बहन बेटियों की या अपनों की चिंता बनी रहेगी, तो इसलिए ध्यान रखें। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग रहेगा। खाद्य में केला खाएं। उपाय में शिव पूजा करनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य है। गुस्सा थकान आ सकती है। यात्राएं होगी तो यात्राओं से भी आपको लाभ सामान्य स्थिति से है। थोड़ा यात्रा ध्यान से करें। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, चंद्रमा प्रथम भाव में है आपके बुध के साथ और 12वें भाव में आज आपके सूर्य और 11वें भाव में आज शुक्र की स्थिति है। तीसरे भाव में शनि का गोचर 9 भाव तक रहेगा, इसीलिए मीन राशि वालों लाभ की स्थिति दिख रही है। कहीं से आपको लाभ हो सकता है। छोटे मोटे कामकाज बन सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, खेती बाड़ी में या जैसा भी समाज तौर तरीके में आप गाड़ी वगैरह का छोटा मोटा व्यापार कामकाज करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो लाभ की स्थिति दिख रही है। इस समय बच्चों की थोड़ी चिंता रहेगी। रिश्तेदारी मामले आपके सुदृढ़ होते नजर आ रहे हैं। नए रिश्तों में लाभ होगा। इस समय पढ़ाई वाले जातकों में, छोटे जातकों में बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इस समय जो लोग विदेश में रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या घर से बाहर फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, अपना को कारोबार करते हैं या पशुपालन का कामकाज करते हैं, तो दिन ठीक रहेगा। इस समय जो लोग विवाह शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या रिश्ता देखने जा रहे हैं या देख कर आए हैं, तो वहां से खुशखबरी आपको मिल सकती है।
शुभ रहेगा। इस समय आप मन बनाकर पूजा पाठ करें, जिसको भी मानते हैं उसमें आप ध्यान लगाएं तो लाभ होगा। शुभ रंग आपका नसवारी रंग रहेगा। खाद्य में दही खाएं। उपाय में गुड़ चावल दान करना चाहिए। इस समय अन्न का भी दान करें। और स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं संभव है। यात्राओं से आपको कई नए उपाय मिलेंगे। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, सबका कल्याण हो, खुश रहें। ये थी पूरी 12 राशियों का विवरण। एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है आपको। पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद इस चैनल को, आपके प्रिय सत साहिब गुरु चैनल को जरूर आप लाइक व सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके इस शेयर लाइक को संपूर्ण साधना से, क्योंकि जब राशि फल पूरा पंचांग सभी देखते हैं तो बनाने में भी हमें अच्छा लगता है और हम आप ही के लिए कर रहे हैं ये सेवा। तो प्लीज साध संगत जी, सभी से है प्रार्थना है, कहना ना पड़े, ये भी आप ध्यान रखें और सभी से शेयर कर आप सभी के साथ इस राशि का, अगर आपको राशि का नहीं पता है या राशि में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। हम आपकी जो भी, जैसे भी आपकी कोई भी बात होगी उसका हम जरूर निकालेंगे ध्यान से। और ये प्यारी साध संगत जी, आप सबके लिए सेवा फ्री है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा परिवार देखें, अपनी अपनी राशि सभी देखें। और साथ में लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं, हमें आगे कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए इसके उपाय नियम मानते रहें और सबसे मीठा शुद्ध बोलें। क्योंकि प्यारी साध संगत जी, सभी से प्रार्थना है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, बस इसी बात को मानकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर ये बीमारी जिनको हो गई थी और जो चले गए हैं, क्या वो कुछ ले गए? इसीलिए भगवान ना करे किसी को ये रोग हो, ये महामारी बीमारी किसी को सताए, दुख दे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप जिस देवता को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, जहाँ भी आप प्रार्थना लगाते हैं, जिस घर में भी आप जाते हैं, सबसे प्रार्थना है कि इस समय आपको उनको अपनी आत्मा मंदिर में बिठाकर प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हम अपने गुरु महाराज से कर रहे हैं कि हमें हर रोग दोष बुराई, हर बीमारी से बचा। हे दाता गुरु, हमारी रक्षा कर। वो ही कर सकते हैं, तो सबका कल्याण होगा। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु।